बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर ज़की अब्बास। बेटा, आज हम केमिस्ट्री के 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 6, जिसका टॉपिक है वेपर प्रेशर, स्टडी करेंगे। लेकिन बेटा, वेपर प्रेशर की आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपका इवेपोरेशन का कंसेप्ट क्लियर ना हो। मैं इवेपोरेशन को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अपने इस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करूंगा। बेटा, ये मेरे पास एक कंटेनर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये इसके अंदर आपके पास क्या है? लिक्विड है। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने इसको हीट दी। हीट देने की वजह से क्या हुआ? लिक्विड मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से हाई एनर्जी रखने वाले, मोर देन एवरेज एनर्जी रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो इवेपोरेट हो गए। क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास ओपन था, ये जो वेपर्स बने थे ये आपके पास एटमॉस्फेयर में मूव हो गए। ठीक है बेटा, अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है। बच्चे, वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट देना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले जब हम उसकी डिफ़ाइन पढ़ें तो आपके लिए समझने में आसानी हो सके। बेटा, इसी तरह का हमने एक कंटेनर लेना है। इस कंटेनर में हमने हाफ फिल्ड कर देना है विद लिक्विड वाटर। इसको हमने बेटा क्लोज कर देना है। ये हमारे पास क्लोज्ड है, क्लोज्ड। ठीक है बेटा, वैक्यूम की मदद से हमने इसके अंदर जितनी भी एयर थी उसको क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया है? वैक्यूम है। अब हमने हीट दी, तो आपके पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे वो इवेपोरेट हो गए और वो चेंज होना शुरू हो गए किसके अंदर? वेपर्स के अंदर। अब बेटा क्या हुआ? कुछ देर बाद हमारे पास ये जो वेपर्स थे ये दोबारा से आपके पास क्या आ रहे हैं? कंडेंस हो गए, नीचे आ रहे हैं। अब ये वाले जो वेपर्स इक्विलिब्रियम स्टेट पर इस वाटर की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ये वाले जो वेपर्स, इसी लिक्विड के जो वेपर्स बने थे, जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर इस लिक्विड वाटर की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर्स प्रेशर। अब बेटा यहां पे मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, वो देख लेते हैं क्या है। बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट आपके पास एक ऐसी स्टेट है जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए गैस में चेंज हो जाते हैं, और ये गैस के मॉलिक्यूल दोबारा से, क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं सकते, सिस्टम क्लोज है, कंडेंस होकर आपके पास क्या बन रहे हैं? वाटर बन रहे हैं। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब कि वाटर से वेपर्स बनने का अमल और वेपर से दोबारा वाटर बनने का अमल, जब ये दोनों एक ही रेट पर आपके पास हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो गए हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम भी देते हैं। उस स्टेट पर ये जो वेपर्स होते हैं इस सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो प्रेशर आपका कहलाता है वेपर प्रेशर।
और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास जो टेम्परेचर होता है ना वो पर्टिकुलर होता है। तो हम कह सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपके पास जो वेपर्स इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो आपके पास कहलाता है वेपर प्रेशर। मुझे यकीन है कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसके डिफाइन की तरफ चलते हैं। इसकी डिफाइन क्या है? तो बेटा वो कहता है वेपर प्रेशर आपके पास क्या है, कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। मैंने आपको पहले कहा था कि ये वो प्रेशर है जो आपके पास वेपर्स क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वेपर्स। वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? किसके हैं? लिक्विड के। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम के ऊपर, विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपके पास ऐसा प्रेशर जो वेपर एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर लिक्विड के ऊपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई खास टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। अगर इसकी एग्जांपल देखते जाएं तो बटे आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो आपके पास है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपके पास वेपर प्रेशर है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर हमारे पास पर्टिकुलर होता है। बच्चे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। आपके पास वो स्टेट जहाँ पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है? वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना आपके पास क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पास वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं? बच्चे फैक्टर्स आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके चेंज करने से आपका जो प्रोसेस है उसमें भी चेंजिंग आ जाए। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर्स वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं वो है हमारे पास एक नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा हमारे पास है टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं जो हमारे पास वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, बच्चे ये जो आपके पास टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके पास डिफरेंट लिक्विड्स की नेचर डिफरेंट होती है। ये नेचर जो है इनको कोवेलेंट बॉन्ड की बेस के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। आपके पास कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो बेटा जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले लिक्विड्स हैं इनके दरमियान आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से आपके पास डिफ़िकल्टी होती है इन मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने में। तो आपके पास जब वो इवेपोरेट करने में डिफ़िकल्टी होती है तो उनके वेपर्स बनने भी आपके पास डिफ़िकल्टी होगी, तो वो वेपर्स प्रेशर भी आपके पास क्या करेंगे? कम एक्सर्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास 2 तरह के लिक्विड होते हैं, पोलर लिक्विड और नॉन पोलर लिक्विड। आपके पास जो पोलर लिक्विड होते हैं क्योंकि उनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। तो हम कह सकते हैं पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर पर आपके पास जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर लिक्विड। ये क्यों होता है? क्योंकि पोलर लिक्विड्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। इस वजह से अगर आप एग्जांपल लेते हैं एक पोलर लिक्विड की
और एक नॉन पोलर की, तो बेटा वाटर आपके पास पोलर है और अल्कोहल आपके पास नॉन पोलर है, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर। रीज़न क्या है? क्योंकि पोलर लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जबकि नॉन पोलर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा आपके पास जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है वो भी वेपर प्रेशर को ग्रेटली इफ़ेक्ट करता है। आपके पास जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है, स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा, जो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये बहुत आसानी से आपके पास वेपोराइज्ड हो जाते हैं एज़ कंपेयर टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक हेक्सेन मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ये मेरे पास हेक्सेन है, आप इसका साइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिकेन भी ड्रा कर देता हूँ। अब आप मुझे बताएं, क्या इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है या इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है? बेटा यहाँ पे हेक्सेन का फार्मूला है C6H14, जबकि डिकेन का फार्मूला है C10H22। आपके पास ये जो हेक्सेन है ये इजीली आपके पास क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है एज कंपेयर टू डिकेन, क्योंकि हेक्सेन का जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्मॉल है, तो इस वजह से वो आसानी से क्या हो जाते हैं, आपके पास वेपोराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है बेटा वो है आपके पास टेम्परेचर। बच्चे जितना टेम्परेचर हाई होगा आपके पास वेपर प्रेशर भी उतना ही हाई होगा। टेम्परेचर आपके पास अगर लो होगा तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। तो हम कह सकते हैं एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है लो टेम्परेचर के मुकाबले में। अब इसकी रीज़न क्या है बेटा, जो आपके पास टेम्परेचर होता है ना, ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है और मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या हो जाता है, वेपोराइज्ड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एट एलिवेटेड मतलब हायर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है इंक्रीजेज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनफ इस कदर टू इनेबल देम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर, कि वो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर दें, वेपर्स में कन्वर्ट कर दें और फिर वो वेपर्स क्या करते हैं, आपके पास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपके पास क्या होता है, 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने अभी पढ़ा था 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।